कन्हैया बनियाए दारे सवरिया बनियाए दारे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जब सती माता जो थी उन्होंने कहा कि हे भोले बाबा, आप इन साधारण राजकुमारों को शीश क्यों झुका रहे हो, इन्हें दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा, सती आप जानते नहीं हैं क्या, ये स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं। इन्होंने इस युग में राक्षसों का विनाश करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान जी के रूप में इस संसार में वो आए हैं। तो सती माता मानी नहीं और कहने लगी, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि अगर ये परमपिता है तो फिर ये कर क्या रहे हैं। और बोली है, कैसे कहती है, विष्णु ही सही फिर भूले से नारी वियोग क्यों सहते हैं। सती माता कहने लगी कि आप कह रहे हो कि ये विष्णु के अवतार हैं। जब ये विष्णु के अवतार हैं तो इस जंगल में भटक क्यों रहे? उन्हें तो पता होना चाहिए कि माता सीता गई कहां है। परमपिता परमात्मा तो वही होते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है, और ये तो साधारण पुरुषों की तरह यहाँ पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को उन्हें पूछ रहे हैं कि आपने मेरी जो पत्नी है सीता उन्हें देखा है या नहीं देखा है। तुलसीदास जी संकेत करते हैं रामचरितमानस में कि श्री रामचंद्र भगवान जी कैसे वहां जंगल में भटक रहे थे और पशु पक्षियों को पूछ रहे थे। कैसे बताते हैं, बताया है बाबा ने, हे धर्म हे मधुकर सैने श्री रामचंद्र भगवान जी पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को पूछ रहे थे कि आपने कहीं मेरी पत्नी सीता को देखा है, वो कहाँ है। इस प्रकार भटकते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ घूम रहे थे। तो सती माता को बड़ी शंका हुई कि भला
ये कैसे परमात्मा है? भोले बाबा कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और भोले बाबा ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में एक भी बात नहीं आई। और बोलते भी हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब व्यक्ति का विनाश नजदीक होता है तो उसके जो मस्तिष्क होता है वो सोचना बंद कर देता है। उसे चाहे कितना भी समझाओ, 1 समझाए, 4 समझाए, 20 समझाए, पूरा घर समझाए, गांव समझाए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बताया है तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में कि व्यक्ति की समझ में आता क्यों नहीं है, क्या कारण है, बताया है। अरे जा को दुख दारिंदर नहीं, अरे जा को दुख दारिंदर नहीं, बाकी मन कह रही हरे कि परमात्मा जिसे दुख देना चाहते हैं, अगर किसी को वो दुख देंगे तो उसकी जो बुद्धि है पहले ही छीड़ कर चुके होंगे, यानी सब कुछ सोचने की क्षमता उसके हृदय से मिटा दी जाएगी। अब जब कुछ सोचेगा ही नहीं, परमात्मा ने उसके सोचने की क्षमता ही शून्य कर दी, तो वह धुंधकारी के समान हो जाएगा। जैसे हमने कल सुना था, धुंधकारी, धुंधली, बिल्कुल शून्य, सोचने की समझने की क्षमता नहीं रहेगी, गलत काम ही करेगा। उसे कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा। जैसे कहीं पानी आपको भेजना हो, यानी प्लास्टिक की जो पाइपलाइन होती है वो पड़ी हो खेत में, किसी जगह एक जगह वह ब्लॉक हो जाए, यानी बंद हो जाए, और फिर तुम कोशिश करो पानी भेजने की, तो पानी कैसे जा सकता है? इसी प्रकार जो हमारा मन होता है, हृदय होता है, भगवान उसके सारे दरवाजे बंद कर चुके होते हैं, सोचने समझने की क्षमता छीन कर चुके होते हैं। क्योंकि आपके भाग्य में दुख लिखे हैं, कुछ दुख बाकी हैं। जब जो आपको दुख झेलने होंगे वो दुख पर्याप्त हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। और बड़े बड़े बोलते हुए कि जब कोई काऊ की नहीं माने तो वह पे भाग्य पे हाल पे छोड़ जाए, वो इस समझ से बेहतर होता है। तो जब भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती की समझ में कुछ भी नहीं आया, और भोले बाबा समझ गए कि अब सती के भाग्य में दुख आने वाले हैं। और परमात्मा के बारे में जानता भी वही है जिसे परमात्मा चाहते हैं कुछ बताना। बताया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कि परमात्मा के बारे में जान कौन सकता है। किस प्रकार बताया? अरे जाने वो बेताए दे जनाई, अरे जाने वो बेताए दे जनाई, जाने वो तुम्हें दाई। अब परमात्मा के बारे में भला कौन जान सकता है?
वही जान सकता है जिसे परमात्मा चाहते हैं कि ये कुछ जाने, कुछ समझ में इसकी आए। और जो जानता है, जो जान जाएगा, वो परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा की कृपा के द्वारा उसके काम बन सकते हैं। जब सती माता एक भी बात समझ में नहीं आई तो भोले बाबा ने कहा कि सती, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करो, जाके परीक्षा ले लो। तुलसीदास जी इन बातों को बताते हैं कि प्रभु ने कैसे कहा है कि आप जाके परीक्षा ले लो। बताया है, जो बताया है चौपाई के माध्यम से। कैसे बताया है? जो तुम्हारे मन अति संदेह अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ऐसा करो, तुम जाके उनकी परीक्षा ले लो। और भोले बाबा वहां क्या करते हैं? इष्ट देव के ध्यान में बैठे उर्महेश, वहां सती फिरने लगी, धर सीता को भेष। जब सती की कोई बात समझ में नहीं आई तो भोले बाबा तो ध्यान में लग गए, प्रभु का भजन करने लगे। लेकिन सती क्या करते हैं? सती ने सीता माता का रूप बना लिया और उसी रास्ते पर बैठ गई जहां से श्री रामचंद्र भगवान जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आ रहे थे। उसी रास्ते पर सीता जी का रूप बनाकर सती माता प्रभु रामचंद्र जी के आने का इंतजार करने लगे। अब एक भजन फिर आगे भी करते हैं। अरे जामे घिल होई, सोनरिया चमक रही है राधा।
हरियल साड़ी कोई जपे भवन जब उस रास्ते में सती माता बैठ गई और श्री रामचंद्र जी उधर से आए। जब श्री रामचंद्र जी ने सती माता को सीता जी के रूप में देखा तो प्रभु थे। भगवान के लिए तो बोला जाता है तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, उनके हाथ से कहा बचे उनके हाथ में संसार की मतलब वो तो हृदय के कितने भी भीतर हमारे विचार चल रहे हों वो उन विचारों को भी जानते हैं। हम जो भजन करते हैं तो मन में ही तो करते हैं। मंदिर जब जाते हैं तो जो कुछ भी हम परमात्मा से मांगते हैं तो माइक लगाकर तो नहीं मांगते कि परमात्मा मैं तुम्हें 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा फलाना काम हो जाए, ढिकाना काम हो जाए, ऐसा तो नहीं करते ना। हम अपने हृदय में ही परमात्मा से विनती करते हैं और वो हमारे हृदय में ही सब कुछ सुन लेते हैं। तो परमात्मा थे वो तुरंत सती माता को पहचान गए और बोले। क्या बोले? आए प्रेम से प्रणाम किया वचनामृत शील सुनाते। जब श्री रामचंद्र जी भगवान सती माता के पास आए, उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराते हुए बोले, माता प्रभु कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बोले, कैसे बोले? अरे भोले को कहाँ तज आई, अरे भोले को कहाँ तज आई, भोले को कहाँ तज आई, मैया जी ओ मोरे बताई। समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, कहीं के राम गए मुझे गाए। अरे वाणी सुन के रामचंद्र की सीता मैया गई घर।
कि हे माता, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? तो ये बातें सुनकर सती माता घबरा गई और उन्हें अपने मन में एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने प्रभु की बातें नहीं मानी। श्री रामचंद्र भगवान जी सच में ब्रह्म है और वो मुझे तुरंत पहचान गए। जब माता सीता ने प्रभु को प्रणाम किया तो देखा कि श्री रामचंद्र जी और सीता मैया भी वहीं पे खड़ी थी। सीता मैया वहीं खड़ी हैं, श्री रामचंद्र जी वहीं खड़े हैं। हजारों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता वहीं खड़े हैं और श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की आरती उतार रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो सीता माता जो सती माता थी, उन्हें बहुत ही मन में पश्चाताप हुआ कि मुझे अपने प्रभु की बात माननी चाहिए थी। जो भोले बाबा हैं मेरे पति थे, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी और हर स्त्री को अपने पुरुष की बात माननी चाहिए, अपने पति की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो उसके कल्याण के बारे में ही, परिवार के भले के बारे में ही बातें करेगा। ये नहीं कि वो अपनी पत्नी का बुरा चाहे, लेकिन विश्वास नहीं करती है, परेशान करती हैं। जैसे धुंधली परेशान किया करती थी आत्मदेव ब्राह्मण, और जब बहुत सारे व्यक्ति परेशान हो जाते हैं तो कुछ न कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, और जब गलत कदम उठा लेते हैं तो फिर कैसो बीतो तो समय विदता पे बीत रहा होता ही पता, कोई काऊ को ना, कोई काऊ की सहायता ना कर सकता। अरे जिंदे तब तो एक आना, कोई यहाँ बैठो कोई वहां बैठो। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि भैया भैया के जो बालक हैं एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। तो जब सती माता को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ, रामचंद्र भगवान जी को प्रणाम किया, सबके सब वहीं पे खड़े दिखाई दिए। फिर भोले बाबा की बात याद आने लगी। भोले बाबा ने कहा था कि हे सती, ये श्री रामचंद्र जी भगवान यहाँ लीला करने आए हैं, ये लीलाधर हैं, पापियों का नाश करने आए हैं। यहाँ पर हम आगे आने वाले पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए उदाहरण छोड़ने आए हैं कि आगे जाकर कैसे जीवन बिताना है, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, माता और पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, बाप और बेटे में कैसा प्रेम होना चाहिए। इन सभी उदाहरणों को यहाँ पर छोड़ने आए हैं। और बताया गया है, तुलसीदास जी ने एक बात बताई है रामचरितमानस के माध्यम से, चौपाई क्या बताया है? अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। थोड़ी उल्टी निकली भैया, निकल जाते, नर्सरी में पढ़ रहा हूँ। कि जिस घर में सदा
सुमन से सब काम होते हैं, भाई भाई में प्रेम होता है, वह परिवार आगे बढ़ता है, नई ऊंचाइयों को छूता है। और जिस परिवार में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं कि जे घर में लड़ाई होते हैं बनते लक्ष्मी किनारों पर जाते हैं। अब भैया तार लक्ष्मी नहीं हो, लक्ष्मी आई। और जिस घर में धन नहीं होगा वहां तो किसी न किसी बात पर कलेश ही होगा। जब सती माता को पश्चाताप हुआ तो क्या हुआ बताया है। रह गई बैठी आंखें मूनी, वह माया दृष्टि न गया सहा। सती माता से कुछ देखा नहीं गया तो सती माता ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें जब आंखें बंद की थी उससे पहले सब कुछ था वहां पे। भगवान राम खड़े थे, सीता जी खड़ी थी, लाखों करोड़ों देवी देवता खड़े थे, भगवान की स्तुति गा रहे थे। लेकिन जैसे ही आंखें खोली वहां कुछ भी दिखाई नहीं। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वह लौटकर भोले बाबा के पास चली गई। तो भोले बाबा ने जब माता सती को देखा तो पूछा, परीक्षा ले आए? कैसे पूछा है बताया है तुलसीदास बाबा जी ने। सुन परीक्षा लिए वो समय प्रणाम तुम्हारी नाई। जब भोले बाबा ने पूछा सती परीक्षा ले आए तो सती माता ने झूठ बोल दिया भोले बाबा से। कह रहे प्रभु मैं का परीक्षा ले गई, मैं तो बस उन्हें प्रणाम करने गई थी। मैं प्रणाम कर कर जैसे तुमने किया था मैं लौट आई। लेकिन वो तो भोलेनाथ थे, सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की सब कुछ दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया और वो पहचान गए कि इन्होंने सती ने माता सीता का रूप बनाया है। और मन ही मन भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। कहा कि तुम तो मन ही मन में बात करिए कि तुम तो माता का रूप धारण करके आए। जब तुम माता बन गई, सीता तो माता है, तो तुम मेरी भी माता ही होगी। सती का मन ही मन त्याग कर दिया और भोले बाबा समाधि लगा गए। तो सती माता क्या कहती है? हर चरण कर हाँ हाँ बोली प्रभु कौन कते क्या ठानी है।
सती माता ने बहुत विनती की, लेकिन भोले बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां पहुंच कर शंभु ने साधी अचल समाधि, पड़ी सती के शीश पर अब चौगिरदी व्याधि। जब भोले बाबा ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और वहां से चलकर कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर आते ही भोले बाबा अचल समाधि लगा गए। अचल समाधि होती है 87,000 वर्ष। अब सती को कितने दिनों तक इंतजार करना था? 87,000 वर्ष। भोले बाबा ने कोई बातें नहीं की तो सती परमपिता परमात्मा से विनती करने लगी और दुखी होकर कहने लगी। क्या कहती हैं? बताया। केवल मौत ही है भगवान इस जीवन के बदले दो। केवल मौत ही है भगवान इस जीवन के बदले दो। माता सती ने प्रभु की स्तुति की है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे पता है कि मेरा अब क्या होगा, मृत्यु तो आनी निश्चित है। मैंने भोले बाबा का अपमान किया है, उनकी बातों को नहीं माना है, तो मृत्यु तो आनी है। लेकिन प्रभु तुमसे एक ही विनती है कि जो कुछ दिनों बाद आनी है उसे कुछ पहले दे। तो प्रभु का संकेत हुआ कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कुछ कर सकती हो तो आप भोले बाबा की धुनी खुलवा लो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और भोले बाबा को सती माता ने सताया है, और जो स्त्रियां अपने पति की बात नहीं मानती हैं, उनका अपमान करती हैं, उनके लिए तुलसीदास जी ने बताया है कि उनका क्या हाल होता है।
बताया है। कैसे बताया है? अरे वृद्धरोग सजवदनहीना जी ने कि वह व्यक्ति जो शरीर से दुखी हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, अटेकी हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, दीन दुखी हो, यानी कोई शारीरिक अक्षमता हो उसके अंदर, तो परमपिता परमात्मा ने उसे तो पहले से ही इतने दुख दिए हैं। अब उसकी स्त्री उसे और ज्यादा परेशान करती हो, उसकी निर्धनता का, उसके रोगों का अगर उपहास उड़ाती हो, उसे परेशान करती हो, तो उसे यमपुर में जाकर मृत्यु के बाद बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि मरने के बाद हो, ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़ापे में हुए। बुढ़ापा बताया गया है कि सबसे बुरा हो। तो अब बुढ़ापा जो होता है उसके मतलब बुढ़ापे में आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, उसका निर्माण पहले ही किया जाता है। अगर आप बुढ़ापा आ रहा है उससे पहले ही परिवार के प्रति अच्छा करने लगेंगे तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे, और जब आपका समय होगा, आपकी मालिकी होगी, तो आप ही जब अच्छा परिवार के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि हर मामले में जरूरी नहीं है कि पुत्र या पुत्रियां, बहू या बेटी ही गलत हो सकता है कि भाई कोई बुजुर्ग भी गलत हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि बुजुर्गों को भी और बहू बेटियों को, पुत्रों को, सबको मिलके रहना चाहिए, क्योंकि बताया अभी जहां सुमति संपत्ति नाना तहां कुमति विपत्ति निधन। जब 87,000 वर्ष व्यतीत हुई तो जब भोले बाबा की समाधि खुली, जब समाधि खुली है तो एक दिन की बात थी। भोले बाबा और सती माता दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और देवताओं के विमान जाने लगे, देवताओं के विमान उड़ उड़ कर जाने लगे। तो जो सती माता थी वो भोले बाबा से पूछती है कि हे प्रभु, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने बताया कि ये विमान तुम्हारे जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ रचाया है, ये वहां जा रहे हैं। तो माता ने कहा तो प्रभु हम क्यों नहीं जा रहे हैं, कि हमें बुलावा ही नहीं है। तो माता सती कहने लगी कि प्रभु मैंने तो ये सुना है कि मित्र के यहाँ या पिता के यहाँ बिना बुलावा जा सकते हैं, तो क्यों ना मैं चली जाऊं। और बोली है
विनती करते हुए अरे त्यारे तो कर जोरो हाथ पिया मोए बबल किया के दिखाए त्यारे तो कर जोरो हाथ पिया मोए बबल किया के दिखाए तेरे तो कर जोरो हाथ पिया मोए बबल किया के दिखाए बहुत समझाया, लेकिन सती माता की समझ में एक भी बात नहीं आई। तो भोले बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी कि तुम जो नहीं मान रही हो तो चली जाओ, और नंदी को उनके साथ कर दिया कि जाओ नंदी, तुम इनका ख्याल रखना। और जब सती माता अपने पिता के घर पहुंची है तो क्या हुआ बताया है कुछ। अरे पिता मेरे जननी भवानी,
प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उनकी बहनें उन्हें मिली, लेकिन वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगी। नौता ना दो तो एक जो माता थी वो ही प्रेम से मिली और कोई भी नहीं मिला है। दक्ष प्रजापति भी मिले हैं लेकिन वो भी उनसे नहीं बोले। जब वो भी उनसे नहीं बोले तो सती माता जब यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा, क्या देखा? आदि से अंत तक देख फिरी पर मिला आत्म अनुराग नहीं। आदि से अंत तक देख फिरी पर मिला आत्म अनुराग नहीं। जा पहुंची जब यज्ञशाला में तो देखा शिव सती वहां पे पहुंची, चारों तरफ देख रही हैं, भोले बाबा का कहीं भी स्थान जब नजर नहीं आया तो पश्चाताप होने लगा कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं यहाँ आ गई, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, मैं अब तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। माता रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और सोच रही हैं कि अब मैं प्रभु को मुंह दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे। और उन्होंने सोचा एक गलती तो पहले हो गई और दूसरी अब हो गई। जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है वो दुख ही दुख झेलती है। जब सती माता ने कहा कि अब तो इस शरीर को त्याग देना ही बढ़िया होगा, भोले बाबा को मैंने कई बार अपमानित किया है, बहुत ज्यादा दुखी किया है, तो सती माता क्या करती हैं, रोते हुए बोली कि अब मैं इस शरीर को त्याग रही हूं। श्री अनल देव की गोदी में सती सत्य पर जाती है। जब सती माता ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अग्निदेव का ध्यान करके अपने शरीर को योग अग्नि
के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, मैं जब जब इस संसार में आऊं तो मुझे आप ही पति रूप में मिले, इतनी मेरी विनती सुन लेना, मैं इस शरीर को त्याग रही हूं। अब जैसे ही सती मैया ने शरीर त्यागा तो क्या हुआ? अर्जाखन मरण लखो बेटी को सारे संत गए गंगा। मालिन पर किया नंदी को नंदी रहो है मारुल माता सती का देहांत हुआ तो जब नंदी ने देखा तो नंदी ने चारों तरफ मारा मारी लगा दी, जिसे भी देखता है उठा के पटक देता है। तो जब वहां मारा मारी बची, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, तो संत महात्माओं ने जो उस यज्ञ में आए हुए थे एक आहुति लगा दी। आहुति के द्वारा, यज्ञ के द्वारा एक राक्षसी पैदा की, उसका नाम था कृत्या, और उसे आदेश दिया कि हे कृत्या, इस नंदी को यहां से भगा दो। तो कृत्या क्या करती है कि हवन से एक उसने लकड़ी निकाली जलती हुई और नंदी के पीछे पड़ गई। और तुमने देखी होगी बिलार चुंगाते भारी जोर को आया था तभी थे भारी को। तो जब वह पीछे पड़ी तो नंदी वहां से भागे और भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से जाके सारा दुख समझाया, बताया कि हे बाबा, सती माता नहीं रही, वो यज्ञ में जल के भस्म हो गई। तो भोले बाबा को गुस्सा आई और भोले बाबा क्या करते हैं, अरे नाय बाबा ने करी अवारी, अरे नाय बाबा ने करी अवारी, कटायो खारे भूमि में मारी। साई
सिर से एक जटा उखाड़ के जमीन में मारी तो उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा भोले बाबा से कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों पैदा किया है, क्यों बुलाया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो भोले बाबा ने कहा, आज्ञा देकर कहा तो सुन बेटे, तुझे क्या करना है। और बोले, अरे बेटा मेरो एक काम कर रही है, बेटा मेरो एक काम कर रही है, अवन कथा सदा सके जाइए। भोले बाबा ने बोला कि बेटा, तेरी माता यज्ञ में गई थी अपने पिताजी के, वहां उसका अपमान हुआ और उसने अपना शरीर त्याग दिया है। तू ऐसा कर, उस यज्ञशाला में चला जा और जो वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने तेरी माता का अपमान किया है, जा उनका विध्वंस कर दे। तो वीरभद्र कहां रुकने वाला था। वीरभद्र ने क्या किया बताया। वो चला है बहुत गुस्से में, अरे फिर नहीं देर करिए बेटा ने, अरे फिर नहीं देर करिए बेटा ने, समय आगे लो कदम बढ़ाए। के भवन में आए गयो है, के भवन में आए गयो है, मारा मारू नहीं समझाए। भारी मारू नहीं बेटा ने, भारी मारू नहीं बेटा ने, तू साथी में दांत उठाए। जागत देखी ऐसा घूमे, जागत देखी ऐसा घूमे, बाबा याद गए रघुनाथ। तेरा लेके वीरभद्र में, तेरा लेके वीरभद्र में, और उधर बेटी चला है। गर्दन काट रही है राजा की, गर्दन काट रही है राजा की, यज्ञ कुंड में गई राय। जब वीरभद्र ने गुस्से में आकर दक्ष राजा की गर्दन काट दी और उसे यज्ञशाला में डाल दिया और वह जल के भस्म हो गया। एक भजन फिर आगे की कथा। Thank you.